चलो भाई, अब आपकी साउंड बिल्कुल आ चुकी है प्रॉपर वे से, ठीक है, ऑडियो वीडियो सब कुछ प्रॉपर वे से आ रहा है। तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए सेशन को। बिल्कुल बातें करेंगे हम, ये कैंसिल होगा या नहीं होगा, और सीईटी मेंस कब होगा। ग्रुप डी आपका पहले तो नहीं होगा। अगर ग्रुप डी आपका सीईटी मेंस से पहले होगा तो हमें इसके क्या क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कितने चांसेज हैं सीईटी क्वालिफाई होने के, इसकी भी हम बात करेंगे। इसकी भी हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, चर्चा करेंगे। देखो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से साउंड नहीं आ रहा था भाई एक बार बीच में, ठीक है, लेकिन अब सब कुछ प्रॉपर वे से आ रहा है, ऑडियो वीडियो सब कुछ आ रहा है ना। हाँ जी बिल्कुल ओके आ रहा है भाई, ऑडियो और वीडियो सब कुछ प्रॉपर वे से आ रहा है। तो अब हम बात करेंगे, एक तो ये मुद्दा होगा हमारा, क्या सीईटी क्वालिफाई होगा, और दूसरा जो हमारा मुद्दा रहने वाला है, दूसरा मुद्दा हमारा ये होगा, क्या ग्रुप डी का पेपर कब होगा, इसकी एग्जाम डेट क्या है। दूसरी हम बात करेंगे सीईटी मेंस एग्जाम डेट कब है, क्या ग्रुप 56 का एग्जाम कैंसिल होगा, और अगला सीईटी एग्जाम कब होगा। हरियाणा पुलिस की नई भर्ती, क्या सीईटी क्वालिफाई होगा। तो लगभग ये 4 से 5 मुद्दे हैं जिस पे हम बात करने वाले हैं, और ऑथेंटिक बातें करेंगे, एकाएक बिल्कुल ओरिजिनल बातें होंगी, ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी आके फेंक दिया। तो बिल्कुल ऑथेंटिक बातों के साथ चर्चा करेंगे कि हम पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन रही है। तो एक बार फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए भाई। हर एक बच्चा सेशन को शेयर जरूर करेगा, ठीक है। आप शेयर नहीं करोगे तो वही बात है ना, फिर बच्चे कम जुड़ेंगे, और कुछ बातें हैं जो अंदर की जो भड़ास है वो भी निकालनी जरूरी होती है भाई। तो वो फील करेंगे कि क्या फंडा रहेगा ये। गुड सर भाई, सभी को गुड आफ्टरनून, ठीक है। चलिए भाई, अब हम बात कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो हम बात करते हैं सर ग्रुप डी का पेपर कब होगा, और सीईटी मेंस एग्जाम डेट, इन दोनों फंडों की हम बात कर लेते हैं, चर्चा करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम यहां पे बातें करते हैं भाई। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं किसकी, ग्रुप किसकी भाई, ग्रुप डी के एग्जाम डेट की हम बात करते हैं। किसकी बात करेंगे भाई, इसके एग्जाम डेट की हम बात करेंगे। अगर हम बात करें, अगर इसकी हम बात करें, इसकी चर्चा करें, इसका जो एग्जाम है वो अगर हो जाता है आपका सीईटी मेंस से पहले, तो सर सीईटी मेंस से पहले होने दो, हमें क्या दिक्कत है, हमारा इसमें क्या बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कभी भी ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो पेपर दे के आना है। अब बात करें सर फर्क किसको पड़ेगा, तो फिर किसी को तो फर्क पड़ेगा भाई, ना मुझे फर्क पड़ना ना आपको फर्क पड़ना, फर्क किसको पड़ेगा, सुनिए ध्यान से, फर्क पड़ेगा उन बच्चों के जिनकी एग्जाम की जो तैयारी है वो कैसी है भाई, वो ठीक ठीक है। किसकी, जिन बच्चों की एग्जाम की तैयारी ठीक ठीक है, उन बच्चों को इसका फर्क पड़ेगा। सर उनको कैसे पड़ेगा, उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ओनली ग्रुप डी का पेपर होगा और कुछ नहीं होने वाला भाई, तो उसमें नुकसान होगा। अब सुनिए इनको क्या नुकसान होगा सर, अगर हम बात करें सीईटी मेंस की, हम बात करें सीईटी मेंस की, अगर हम बात करें, अगर इनका पेपर पहले हो जाता है तो हम बात करें वो बच्चे जिन्होंने क्या किया है भाई, बहुत अच्छा स्कोर किया है किसके अंदर, सीईटी मेंस के अंदर, और जिनकी तैयारी भी क्या है, जिनकी तैयारी है बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके वाली तैयारी है उनकी, और उनका सीईटी मेंस में इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर बात है अगर पहले आपका ग्रुप डी हो गया तो जो ये बच्चे हैं जो सीईटी मेंस में बैठने वाले हैं, यानी कि जिनकी हम बात करें, जिनका स्कोर लगभग 65 प्लस स्कोर है, वो बच्चे क्या करेंगे, ग्रुप डी में बैठेंगे। सिलेक्शन किसका होगा, ठीक है, तो किसका होगा भाई, फिर होगा सर इनका होगा। जाहिर बात है ये पहले भी टॉपर थे, आज भी इनकी तैयारी बेहतर है, कुछ ना कुछ इन्होंने बढ़ाई है अपनी, ये हो गया। अब सुनो दूसरी बात, उसके बाद अब ग्रुप डी का पेपर इन्होंने दिया भाई, इनकी यहां पे जॉब लग गई भाई, इनकी यहां पे क्या लग गई, जॉब लग गई जी। फिर सीईटी मेंस का एग्जाम हुआ, ये बंदे क्या करेंगे, सीईटी मेंस का एग्जाम भी देंगे, वहां भी आपको पछाड़ेंगे, उसके बाद सीईटी मेंस का एग्जाम देंगे जी। आ जाओ अब इसमें देखेंगे आप लोगों को, तो दोनों तरफ से किसकी मर होगी,
इस बच्चे की भाई जिनके क्या है स्कोर ठीक ठाक है और जिस बच्चे को लगता है कि मेरा क्या होगा इजीली ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा, तो उस बच्चे को होने वाली है समस्या। तो उसका सिलेक्शन कहां पे होगा सर? उसका कहीं नहीं होना, उसका कहीं पे भी नहीं होना, क्योंकि आपको पता है जो सीईटी मेंस वाली भर्ती वो इतनी जल्दी पूरी नहीं होगी और वो ज्वाइनिंग ले लेंगे फटाफट से किसमें? ग्रुप डी में, और फिर बाद में ग्रुप डी को भी छोड़ेंगे। जाहिर बात है भाई, जिसको जो जितना अच्छा मिलेगा ना वो अच्छे की तरफ भागेगा। ग्रुप डी में तो बैठने वाला है नहीं। आप कहोगे सर ये बात भी सही है भाई, ग्रुप डी में क्यों बैठे वो? जाहिर बात है वहां पे क्यों रहेगा ये, फिर सीईटी मेंस देने आएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पेपर होना चाहिए किस? सीईटी मेंस का। अब आप कहोगे सर बात तो समझ में आ गई, क्लियर होगी चीजें, पेपर तो सीईटी मेंस का ही पहले होना चाहिए, लेकिन होगा किसका? अभी तक तो कुछ पता ही नहीं चल रहा सर। इसका पता चलेगा भाई कब? इसका पता चलेगा 1 सितंबर को। 1 सितंबर को हाई कोर्ट अपने क्या प्रवचन देता है भाई, उसके प्रवचनों के अनुसार क्या होगा इसका पता चलेगा हमें कि सीईटी मेंस कब होने जा रहा है। तो हमारा फायदा ही किसमें है कि पहले एग्जाम कौन सा होना चाहिए भाई? सीईटी मेंस होना चाहिए। अब बिल्कुल हम बात करेंगे, ये तो रही भाई ग्रुप डी की और सीईटी मेंस में कि किस पेपर में हमें कितना फायदा होना है, ये बात हो गई। अब अगली हम बातें करते हैं भाई, अगली हम चर्चा कर लेते हैं। अगला जो हमारा मुद्दा है, क्या ग्रुप 56 कैंसिल होगा? क्या ग्रुप 56 कैंसिल होगा? बताओ भाई फटाफट से, क्या लगता है आप लोगों को ग्रुप 56 कैंसिल होगा या नहीं होगा? फटाफट से कमेंट करके बताएं भाई, आप लोगों की इसमें राय क्या है कि ग्रुप नंबर 56 कैंसिल होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? ठीक है, कुछ ऑथेंटिक बातें हम बात करेंगे। बच्चे कह रहे हैं जी नहीं होगा। अब आ जाओ, नहीं होगा तो इसका नुकसान किसको झेलना पड़ेगा भाई? कोई चांस नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई, कोई चांस नहीं है सिवाय एक चांस के। सर एक चांस कौन सा बचा हुआ है? एक चांस बचा हुआ है अपना हाई कोर्ट भाई। अगर हाई कोर्ट ने ही कह दिया कि तुम करके दिखाओ भर्ती हम देखेंगे, तो यह पेपर कैंसिल हो सकता है। अगर हाई कोर्ट ले गया इसको हल्के में कि यार छोड़ जैसा भी है चलने दे, तो यह पेपर कैंसिल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसके लिए सिर्फ एक ही चांस आज बचा हुआ है, वो क्या है? वो है हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट ने कह दिया कि तुम भर्ती करके दिखाओ हम देखेंगे आप लोगों को, फिर तो यहां पे बात बन सकती है। ठीक है, फिर तो बात बन सकती है भाई। अगर हाई कोर्ट मूड बना के आएगा जी आ जाओ पेपर लो हम देखेंगे आप लोगों को, फटाक से मारेगा हरियाणा सरकार पे दावा बोल देगा खड़ाकदनी सी कि हाई कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, ये अवमानना करके आरोप लगा देगा उस पर फटाफट से, और आ जाएगा घसीट देगा सबको कोर्ट में, आ जाओ जी मत मानो मेरी, पहले भी कहा था मान लो, नहीं मानने, अब भी माननी पड़ी। तो अब एक ही जरिया है भाई, वो हमारा कौन सा है? वो है हमारा हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट चाहेगा तो ये पेपर कैंसिल होगा। अगर बात करें हम कायदे से, अगर कायदे से हम बात करें, जब ये रात में कोर्ट खुलवा सकते हैं तो ये क्या नहीं कर सकते? ये बात भी सही है भाई, लॉजिकली बात है। तो ये क्या नहीं कर सकते? कर सब कुछ सकते हैं, लेकिन जब ये अपने वाली पे आ गया ना, ये सबको घसीट देगा, ये सबको घसीट देगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। आ जाओ बेटा हम देखेंगे। अगर एचएससी केस हार जाती है, इंपैक्ट क्या होगा? बहुत जबरदस्त वाला इंपैक्ट होगा। सर जबरदस्त वाला कैसे होगा? कैसे होगा? ठोकर लगेगी, इनको पता चलेगा कि हाई कोर्ट की ना मानने का जो इल्जाम होता है, वो अंजाम होता है, वो क्या है। ठीक है, ये हो जाएगा, हाई कोर्ट का दबदबा बन जाएगा। हाई कोर्ट इनको कहेगा पूरी इंफॉर्मेशन दो। जज का ट्रांसफर कुछ भी हो सकता है भाई, होने को सब कुछ जायज है। हमारी एक कहने को डेमोक्रेटिक कंट्री, अगर आपको पता हो, किताबों में अच्छा लगता है जब आप संविधान पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, तो किताबों में बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है कि हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई।
ठीक है, तो वो किताबों में ही अच्छी लगती है। संविधान पढ़ा होगा सभी ने। आपने कितने केस किए हैं जी? मैं कौन होता हूं बेटा नवीन कुमार केस करने वाला? मैं सिर्फ बोल सकता हूं। सीधी बात है, आप आओ, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं भाई। मैं खुद केस लड़ने नहीं जाऊंगा। कहीं किसी को लग रहा हो कि सर केस करने जाएंगे, ठीक है, मैं कोई केस नहीं लड़ने वाला। हम सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, वो भी आप लोगों के सहयोग से। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो ये भी बंद हो जाएगा भाई। क्यों बनानी है वीडियो? ठीक है, अपनी एप्लीकेशन पे क्लासेस चलती रहती हैं, आराम से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलती रहती हैं, आराम से जीवन यापन हो रहा है, अच्छा खासा रोजगार मिला हुआ है। हमें क्या जरूरत है आवाज उठाने की? हम तो सिर्फ यही चाहते हैं भाई कि स्टूडेंट का भला हो जाए। वो बेचारे मेहनत करते हैं, वो हमसे पूछ पूछ के कोर्स परचेज करते हैं, सर ये कोर्स परचेज कर ले भाई, कर लो, तुम्हारा भला हो जाएगा। फिर फोन करते हैं, सर आपने कहा था कोर्स भी परचेज कर लिया, तैयारी भी बेहतर कर ली, लेकिन रिजल्ट देख लो क्या हुआ। फिर दिल दुखता है भाई कि इस बच्चे ने मेरी मानी, मेहनत की, लेकिन बात नहीं बनी। तो वो चीजें होती हैं भाई, ठीक है। हम सिर्फ आप लोगों के लिए सपोर्ट करने के लिए कह सकते हैं भाई, आवाज उठा सकते हैं। अगर अब हिम्मत आप लोगों को करनी पड़ेगी। भाई ये कोई लॉजिक नहीं बनता है मनोज कुमार, ये कोई लॉजिक ही नहीं बनता। 59 में से रिजल्ट निकाल दो, ये कोई लॉजिक है क्या? बताओ, आप खुद बताओ, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। नहीं होगा, कोई परसेंटाइल मेथड इसमें यूज नहीं होगा, कोई लॉजिक ही नहीं बनता यार। कोई लॉजिक होता है किसी भी चीज का? मान लिया 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए, 3 हो गए, 5 क्वेश्चन रिपीट हो गए, हद मार लो भाई 5 क्वेश्चन रिपीट हो गए, नॉर्मलाइजेशन हो गया वगैरह वगैरह, तो हम कुछ सोच सकते हैं। लेकिन यहां पे तो यार 40-40 क्वेश्चन रिपीट हो रखे, इसका कुछ नहीं हो सकता। नहीं भाई, बिल्कुल ओके चल रहा है, मेरे सामने चल रहा है, देखो। सर सावन भी कैंसिल होगा, अब लॉजिक ही नहीं बनता सावन कैंसिल करने का। कोई लॉजिक ही नहीं यार सावन कैंसिल करने का। वैसे तो कुछ भी करें वो अलग बात है, लेकिन लॉजिक नहीं है। वो पेपर ले लिया, अच्छे से अच्छी बात है, पेपर ले लिया, उसका अच्छे तरीके से रिजल्ट निकालो भाई। ठीक है, लॉजिक ही नहीं बनता भाई। लॉजिक बनता है ग्रुप नंबर 56 को कैंसिल करने का, और अभी तक ये वीडियो बननी ही नहीं चाहिए थी, ये कोई मुद्दा होना ही नहीं चाहिए था। शाम को चेयरमैन या कोई भी पर्सन आता गवर्नमेंट की तरफ से और आके माफी मांगता, इंटरव्यू देता, जी हमसे गलती हो गई, हमसे जी गलती हो गई, क्वेश्चन रिपीट हो गए, हमने ध्यान नहीं दिया, हमारी गलती थी, इसके लिए हम समय याचनी प्रार्थी हैं, आगे से हम ध्यान रखेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, आज तक जो हुई हुई, आगे से इन सब चीजों का ध्यान हम रखने वाले हैं, आगे कोई गलती नहीं होगी, ये पेपर कैंसिल होगा, बहुत जल्द हम दोबारा से पेपर करवा देंगे। अच्छी व्यक्ति वाली बात यही होती है, अच्छे इंसानों वाली बात यही थी, लेकिन ऐसा हुआ जी नहीं हुआ। अभी तक इन्होंने कहा ही नहीं कुछ भी, ऐसा तो कोई प्रवचन दिया ही नहीं, ठीक है। तो मजबूरन कहां पे गया मामला? कोर्ट के अंदर गया। ये मामला कोर्ट के अंदर जाने वाला था ही नहीं भाई, जरूरत ही नहीं थी। कोर्ट में कौन जाता है? मान लो लड़ाई झगड़े सबके होते हैं, सभी के घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं भाई। क्या होता है कि वो जाते ही लड़ाई झगड़े हुए और चले गए कहां पे? सारी बताएंगे बेटा, सेशन को शेयर जरूर करते रहो भाई। लड़ाई झगड़े सबके होते हैं घरों में, किसके नहीं होते? इसका मतलब ये थोड़ी वो हर टाइम पुलिस चौकी में जाके खड़े हो जाएंगे। क्या करेंगे भाई? दोनों भाई घर पे बैठेंगे, जिसका भी झगड़ा हुआ है वहीं पे सुलटा लेंगे जी, बात खत्म होगी, कल से हम लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। तो यही होता है भाई, इंसानों वाली बात तो यही है कि शाम को आते ही और आके घोषणा कर देते जी हमसे तो गलती हो गई, ये पेपर अभी के अभी कैंसिल, बहुत जल्द हम अगला सीईटी करवा देंगे, ग्रुप नंबर 56 का एग्जाम ले लेंगे। कोई बड़ी बात ही नहीं थी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये चला चाहते हैं भाई भर्ती जितनी लंबी खींचेगी उतना ही फायदा है, इलेक्शन के टाइम पे सभी को एक साथ क्लियर कर देंगे, एकदम से माहौल क्रिएट हो जाएगा कि भाई रोजगार दे दिया अच्छा खासा, अब वोट दे दो इनको,
यही मुद्दा है। क्लियर? यही चीजें समझ में आ रही है भाई, क्योंकि 2019 के बाद अभी तक एक भी भर्ती नहीं हुई, ऐसे ही लटका रखा है इन्होंने। 2019 में सीईटी होने लगा था, बड़ी मुश्किल से 2022 में हो गया। भाई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आज भी चाहे तो इसको कैंसिल कर सकता है। सर चेयरमैन साहब ने गलती ये कर दी कि सब बच्चों के सामने खोल कर रख दिया, कोई इंटरव्यू ही नहीं देता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। गुरुजी 56 कैंसिल होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं, राजनीतिक मुद्दा हो गया, उल्टी बनेगी हम इनके लिए। ये बात सही है भाई। आज के दिन की अगर हम बात करें ना, हमारे यहां हर एक चीज ही तो राजनीतिक मुद्दा बनी हुई है, हर एक चीज राजनीतिक मुद्दा है भाई। ठीक है, सब कुछ राजनीतिक मुद्दा ही तो है। अब सीईटी मेंस की बात कर लेते हैं भाई। 1 सितंबर को हो सकता है फैसला पॉजिटिव वे में आए, और हम बात करें किसकी, हम बात कर लें भाई सितंबर की। हम कब की बात कर लें? पॉजिटिव आने की उम्मीद है कि 1 सितंबर को जो मामला है वो पॉजिटिव आएगा, हमारे पक्ष में आएगा, ग्रुप नंबर 56 का पेपर कैंसिल होगा। ये चीज हो गई। अब हम बात करें, चर्चा करें, अगर सीईटी मेंस का एग्जाम की अगर हम बात करें, सब कुछ सारे राजनीतिक मुद्दों को देखते हुए कब हो सकता है भाई? 1 सितंबर को अगर फैसला होता है तो हम बात करें सितंबर की, और हम बात करें कल की भाई अक्टूबर की। जो भी इन्होंने सीईटी मेंस के एग्जाम लेने हैं सितंबर में और अक्टूबर में ले लेंगे। ठीक है, आज 19-20 तारीख होगी अगस्त, यानी कि 10-15 दिन के बाद ये पेपर आपके लेने शुरू कर देंगे। ये ऑथेंटिक मुद्दा बनने वाला है, जो चीजें दिखाई दे रही है। सितंबर अक्टूबर में पेपर ले लिया जी, उसके बाद आ जाओ जी ग्रुप डी का। ग्रुप डी का पेपर, ग्रुप डी का पेपर लगभग पॉसिबिलिटीज बन पा रही हैं भाई नवंबर दिसंबर के अंदर। कब की पॉसिबिलिटीज है? नवंबर दिसंबर में ग्रुप डी का पेपर ले लेंगे, और जनवरी और फरवरी में सबकी क्या करवा देंगे? ज्वाइनिंग करवा देंगे। सर सितंबर को हेयरिंग डेट आगे बढ़ेगी, फिर क्या होगा? वो तो भाई बढ़ेगी तो बढ़ेगी, उसमें कुछ नहीं कर सकता, ना मैं कुछ कर सकता, ना आप कुछ कर सकते। लेकिन अब बढ़ेगी नहीं, कोशिश अगर गवर्नमेंट की बात करें ना, अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट अब नहीं चाहेगी भाई आगे बढ़े। क्यों नहीं चाहेगी? सितंबर 9वां महीना आने के बाद 3 महीने तो इस साल के बच गए 2023 के, और 3 महीने मैक्सिमम किसके बच गए? 2024 के। मई 2024 में आपका इलेक्शन हो ही जाएगा, तो इनको मैक्सिमम जो ज्वाइनिंग आपकी करवानी होगी वो मार्च 2024 तक तो ज्वाइनिंग करवा देंगे। मार्च 2024 में अगर इनको ज्वाइनिंग करवानी है, अगर इनको वोट लेना है, तो ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको ऐसा ही करना पड़ेगा भाई। गवर्नमेंट को अपने फटाफट से जो भी इन्होंने मुद्दे अपने रखने हैं रखेंगे, और कोशिश करेंगे सितंबर के अंदर अंदर ही इसको क्लियर किया जाए, और सारी के सारे एग्जाम ले ली जाए। ग्रुप डी का एग्जाम ले लिया जाए, आपका सीईटी मेंस का पहले, अभी तक पहले यही है भाई, 99% आपका पहले सीईटी मेंस का एग्जाम होगा, और ये होना भी चाहिए, और यही आपके लिए क्या है, इसमें फायदा भी है। ठीक है जी, यही फायदा है भाई। अब इन्होंने को करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम नहीं है। ठीक है, अब चलो भाई, अब सीईटी मेंस का ये हो गया। अब आ जाओ अगला मुद्दा हमारा। अगला मुद्दा क्या है सर? अगला मुद्दा ये है सीईटी क्वालिफाई। क्या सीईटी क्वालिफाई होगा? क्या लगता है आपको, होगा या नहीं? बताओ भाई, सीईटी क्वालिफाई होगा या नहीं होगा? इस मुद्दे की हम बात करें। अभी एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर ये तो एक राजनीतिक मुद्दा बन गया भाई।
अब राजनीतिक मुद्दा बन गया तो सही बात है जी। अब राजनीतिक मुद्दे की ही अगर हम बात करें तो अब हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि सीईटी क्वालिफाई भी हो जाए। राजनीतिक मुद्दे के तहत अगर इसको देखा गया तो सीईटी क्वालिफाई होगा ही होगा। ठीक है, यह बात क्लियर भाई। गुरुजी कांग्रेस के टाइम पर तो एग्जाम नाम की कोई चीज नहीं थी, फिर वही दौर आएगा एमएलए का ही बंदा लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। मान लिया कांग्रेस के टाइम पे एग्जाम नहीं था, चलो इस बात पे भी अच्छी बात की बच्चे ने कि कांग्रेस के टाइम पे सर एग्जाम ही नहीं था। अगर आपको ध्यान हो, हुड्डा ने जींद में एक रैली की थी, जींद में एक रैली की थी हुड्डा ने जाते जाते, और जिसमें उसने क्या किया था, 65,000 भर्तियां निकाली थी, जिसके अंदर ग्राम सचिव पटवारी, हालांकि ग्राम सचिव पटवारी की तो भर्ती अभी तक भी नहीं हुई को इसके जाने के बाद भी 65,000 वैकेंसी निकाली, और सबके लिए इसने कहा था भाई अब एग्जाम लिया जाएगा और एग्जाम के थ्रू क्या की जाएगी, ये भर्तियां की जाएंगी। तो ये तो फंडा ही खत्म हो गया। इन्होंने भी एग्जाम लेने की बात कर दी थी भाई। ठीक है, ये कोई फंडा नहीं है कि वो सरकार सही थी या ये सही है, हम कोई इसी को सही नहीं कह रहे, हम बात ही नहीं कर रहे उसकी भाई। सीईटी ग्रुप के लिए रीओपन होंगे क्या फॉर्म? सीईटी का बताओ सर। कुछ नहीं होना भाई, अब नहीं होंगे, बिल्कुल ही रेयर चांस है। जैसे बस वाले, प्राइवेट बस वाले क्या करते हैं, बस को फुल कर लिया, बस को फुल कर लिया, फिर थोड़ी सी दूर थोड़ा चला के फिर रोकेंगे, और रोकते ही कहेंगे भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ और बैठ जाओ, तो वो एक अलग बात है। हां बिल्कुल भाई, पॉसिबिलिटीज पूरी पूरी है कि 1 सितंबर को कुछ ना कुछ हो जाए। अरे अपने यहां सुसाइड बहुत कर रहा है भाई, बच्चा ने बहुत सुसाइड किया। बच्चा क्या करे, मजबूरी है, बच्चा कुछ कर तो नहीं पाता, बहुत मेहनत करता है यार बच्चा। जो बात करें खासकर हम गरीब परिवार के बच्चे की बात करें, वो इतनी मेहनत करता है, उसके पास खाने को खाना नहीं होता, फिर भी वो मेहनत करता है, घर से बाहर रहता है, अपनी कुछ भी करके अपना जीवन यापन करता है और सोचता है कि मैं नौकरी ले लूंगा, घर वालों की दशा अच्छी कर दूंगा। लेकिन जब उसका अंतिम ये ऐसी चीजें हो जाती, घटना घट जाती, वो टूट जाते बेचारे। हरियाणा पुलिस की वैकेंसी, ठीक है भाई, ये हो गया, ये तो कोई फंडा ही नहीं है। चलो ये अच्छी बात है, इन्होंने एग्जाम लेना स्टार्ट किया, लेकिन सिस्टम नहीं है, तो सीईटी क्वालिफाई राजनीतिक मुद्दा बन सकता है भाई, हो सकता है। अब आ जाओ जी, सीईटी नेक्स्ट एग्जाम कब होगा? सीईटी नेक्स्ट एग्जाम कब होगा? अब ये बात आ गई जी। ठीक है संदीप कुमार बेटा, जो भी है वो छोड़ो, उसका वो हमारा मुद्दा नहीं है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं, उसको मारो गोली। अब आ जाओ सीईटी नेक्स्ट एग्जाम कब होगा? तो भाई इसकी अगर हम बात करें तो ये भी आपका एक राजनीतिक मुद्दा बनने वाला है। तो जाहिर बात है दिसंबर के अंदर आपका ये एग्जाम होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है भाई। सीईटी में आपका एक पेपर और ले लिया जाएगा, पहले वाले का अभी तक अता पता नहीं है कि चल क्या रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि दिसंबर के अंदर आपका एक सीईटी और ले लिया जाएगा। ये चीज हो गई भाई। उम्मीद करता हूं मैं यहां तक एक एक चीज आपकी क्लियर होती हुई चल रही होगी भाई। अब आगे मुद्दे की हम बात करें, अब आ जाओ जी हरियाणा पुलिस। हरियाणा पुलिस की हम बात करें भाई, सर हरियाणा पुलिस का क्या रहेगा? हरियाणा पुलिस सीईटी के अंतर्गत है भाई, 6,000 वैकेंसियां हैं, जिनका क्वालिफाई है हर एक बच्चा सीईटी मेंस हरियाणा पुलिस का फॉर्म भर सकता है भाई। जो हाइट वाइट की वो क्वालिफिकेशन उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपका ये हरियाणा पुलिस की जो वैकेंसी है 6,000, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएंगे सर? सीईटी के अंतर्गत ही ये आएंगी भाई। और इनको भी क्या करेंगे, फरवरी तक इनकी ज्वाइनिंग भी करवा देंगे। पहले वालों की ज्वाइनिंग अभी हुई है,
इनकी भी फरवरी तक ज्वाइनिंग करवा देंगे भाई, ठीक है। तो ये सारे के सारे मुद्दे थे भाई, और हर एक मुद्दे पर, किसी मुद्दे पर हमने कोई मसाला नहीं लगाया, सिर्फ बातें की, आपके साथ अपने विचार साझा किए, आप लोगों के कुछ विचार हमने रखे, कुछ मेरे विचार आपके सामने रखे। फिर भी किसी बच्चे को लगा हो कि मैंने कोई गलत बोला है, कोई बुरा कहा है किसी के बारे में, किसी को दुख हुआ मेरी बातें सुनकर, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा भाई, ठीक है। हो सकता है मैं भी इंसान हूं आपकी तरह, मैं कोई भगवान नहीं हूं कि मेरे से कोई गलती नहीं होगी, मेरे से भी लाखों ढेरों सारी गलतियां होती हैं भैया, आए दिन रोज होती हैं। और इंसान गलतियां नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा, हक है गलतियां करने का। तो किसी को भी मेरी बात अगर बुरी लगी तो वो मुझे माफ करें भाई, ठीक है। और सेशन को शेयर जरूर कर दें भाई। और बड़ी, कई बच्चे तो इतनी अच्छी राय देते हैं कमेंट करके, बड़े जबरदस्त कमेंट करते हैं, ठीक है। जाहिर बात है मैं उनको बोल भी नहीं सकता, और ना ही मैं कमेंट कभी डिलीट करता हूं, जाके पढ़ भी लेना, ठीक है। कई बच्चे तो, एक बच्चे ने कमेंट किया कि रे मास्टर तू कड़ा चौधरी बन रहा है, तेरे पे केस करूंगा। मेरे पे कर ले भाई केस, क्या केस करेगा मेरे पे तू? ठीक है भाई, तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, फिर आज के इस मुद्दे को यहीं पे विराम देते हैं, आज के लिए इतना ही। और डेली 4:30 बजे जुड़ जाया करो भाई, जीके की क्लास होती है, आपकी टॉपिक वाइज जीके पढ़ाई जाती है बिल्कुल ऑथेंटिक से। इसकी हम रात को 9 बजे बात करेंगे भाई, एक बार 9 बजे फिर से हम लाइव आते हैं, और जो आगामी काफी सारी वैकेंसियां हैं, जो आपकी पोस्ट है, उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके सिलेबस के बारे में चर्चा हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, फिर आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, मुलाकात करते हैं फिर नई एक अपडेट के साथ।